हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ 2024-25 के करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जो यह जिमी कार्टर हैं, यह USA के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अभी इनकी हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह अमेरिका से थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह NABL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह संदीप साहा बने हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली है? जो MCC है या इसका फुल फॉर्म मेलबर्न क्रिकेट क्लब है। तो वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में मानद सदस्यता मिली है? तो वह सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऑप्शन सी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, अभी हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक MT वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। MT वासुदेवन नारायण यह किस भाषा से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मलयालम। जो मलयालम भाषा है इससे यह संबंधित है, MT वासुदेवन नायर जी। प्रश्न संख्या 5, अभी हाल ही में किसे संजय मल्होत्रा के स्थान पर भारत के नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणेश चावला। और यह जो संजय मल्होत्रा हैं, यह RBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर ये संजय मल्होत्रा जी हैं वर्तमान में। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन बच्चों की संख्या कितनी है जिन बच्चों को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन बच्चों की संख्या 17 है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। वह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो यह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह कौन व्यक्ति हैं जो अभी हाल ही में NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं?
आप लोग पहले नीचे ऑप्शन डी देख लीजिए, जस्टिस पी सत्यसियम। तो इस प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की गई है? तो वह कौन सा शहर है जिसका अभी हाल ही में श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की गई है? तो वह पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन बी में है। आप प्रश्न संख्या 9 का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वह भारत देश ने की थी। हमारा भारत देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबान की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब हमारे 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो वह नीति आयोग। जो योजना आयोग है इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन बी होगा। और इसकी स्थापना, जो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना, इधर लिख दे रहा हूँ, 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को और योजना आयोग की स्थापना सन 1950 को। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 6। जो मौलिक अधिकार है यह USA के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 14, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 16, कौन सा ग्रह लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो हमारे मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में राजस्थान राज्य है। और इसके पहले मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया क्षेत्रफल के क्षेत्र में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 18, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? जो नर्मदा नदी है वह कहाँ गिरती है? तो वह नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। यह जो नर्मदा नदी है यह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है?
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं 20 प्रश्नों को लेकर आया था जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यह जो प्रश्न संख्या 20 है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।